हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग TGT PGT एग्रीकल्चर के लिए जो मॉक टेस्ट है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न TGT और PGT का क्या है। उसके बाद हम लोग जो है फिर शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट का, ठीक है। और आप लोग करेंगे क्या कि 1 से लेके 125 तक की नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले। उसका जो भी आपको आंसर आता है मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको लिखेंगे, फिर आप मिलाएंगे कि आपका जो है कितना उसमें निकल रहा है। उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि TGT का जो एग्ज़ाम है उसमें और PGT का दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 125 है, ठीक है। दोनों में जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड आवर्स जो है दोनों के जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन TGT में क्या होता है कि पर क्वेश्चन जो मतलब ईच क्वेश्चन है उसका जो नंबर मिलता है वो 4 मार्क्स से होते हैं, ठीक है। और PGT में होता है 3.4 मार्क्स का। तो ये जो है हो गया 500 मार्क्स का आपका TGT का एग्ज़ाम। और PGT जो है वो रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो 425 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और 25 मार्क्स का जो है वो स्पेशल एजुकेशन का जो है होता है। मान लीजिए आपने BEd कर रखा है या PhD कर रखा है, इसमें जैसे है तो उसका जो है स्पेशल एजुकेशन का वेटेज उसमें वो जो है 25 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पशुओं में एटेविज्म किस से संबंधित है। तो एटेविज्म होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए कि आपके कोई जो पूर्वज रहे हैं उनमें कोई ऐसा जो है लक्षण निम्न लक्षण रहा है जो अचानक से जो है वर्तमान में उभर कर आ जाता है, तो उसको जो है एटेविज्म बोलते हैं। तो इससे इसका क्या जो है होता है कि गुणों की पुनरावृत्ति होना, ठीक है। तो एटेविज्म क्या है? गुणों की पुनरावृत्ति होना, रिपीट ऑफ ट्रेट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द काज ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स इन एनिमल। पशुओं का जन्मजात कमियों का कारण क्या है, ठीक है। कुपोषण है, छूत की बीमारी है, जहर पीने से है या हेरिडिटी। तो जन्मजात मतलब ये चाहे पशु हो चाहे जो है और कोई भी जीवित प्राणी हो, जन्मजात अगर जो कोई भी होता है तो वो क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, तो आनुवंशिक होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है। जिंक की कमी से? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लोहा? ऐसा नहीं है। कॉपर? ये भी नहीं हो सकता। कैल्शियम? हाँ, ये एकदम सही है। जो है दुग्ध ज्वर इसको बोलते हैं मिल्क फीवर, ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बसंत ऋतु में। बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए बिना देरी किए हुए इसका आंसर जो है बरसात में जो है होता है। फूट एंड माउथ डिजीज इसको बोलते हैं FMD, ठीक है। और ये जो है एक वायरस होता है एशिया 1। भारत में जो है ये इसी से फैलता है, ठीक है। और इसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है FMD का टीका देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु ये हो गया ना। अगला है, रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू व्हिच एनिमल। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। ये आप मतलब अगर जो ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो ये तुम लोग आँख बंद करके तुरंत जो है कोई भी मतलब सोते समय भी पूछ ले कि इसका क्या होगा। तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत जो है मतलब वो चीज़ कोई सपने में भी पूछे तो उसको जो है तुरंत बता देना है। तो रानीखेत बीमारी किस चीज़ से संबंधित है? गाय से, सुअर से, भेड़ से या मुर्गी से। तो इसका आंसर है मुर्गी। ये पोल्ट्री से संबंधित होता है, ठीक है। मृदा का अस्थायी गुण कौन सा है? फर्टिलिटी स्टेटस,
या वैल्यू ऑफ पीएच, टेक्सचर या स्ट्रक्चर? क्या है बताइए आप लोग। अस्थाई गुण जो होता है वो टेक्सचर होता है। और रानीखेत बीमारी के बारे में एक चीज़ और जो है मतलब जान लीजिए, ये जो होता है वो एक होता है वायरस पैरामिक्सो। तो पैरामिक्सो वायरस से ये होता है, ठीक है। और इसकी जो वैक्सीन होती है वो लसोटा आरबी स्ट्रेन, ये जो है इसकी वैक्सीन है रानीखेत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? नाइट्रिक, एस्टिक, पायरोग्लिक और साइट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिए पहले। हाँ, तो चलिए इसका जो है आंसर जो सही वाला है वो है पायरोग्लिक एसिड। और ये जो है एक इसको क्या जलीय पौधा होता है, उसका नाम जो है मैं बता दे रहा हूँ, मायरियो फाइलम स्पाइकेटम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है, मैं जो भी और अलग से बता रहा हूँ इस चीज़ को आप जो है नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो मायरियोफाइलम स्पाइकेटम ये जो है जलीय पौधा है, उससे जो है इसको प्राप्त किया जाता है इस एसिड को, ठीक है। पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह कौन कौन से हैं? पोटेशियम और क्या? जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिए। तो इसमें जो है सर्वाधिक जो ज़रूरत होती है उस नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? पोटेशियम और फिर जो है ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो नाइट्रोजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? हरी खाद किस लिए प्रयोग करते हैं? कार्बन के लिए, जिंक के लिए, नाइट्रोजन के लिए या फास्फोरस के लिए? तो बताइए इसका आंसर आप लोग। हरी खाद किस लिए प्रयोग किया जाता है? किस स्रोत की कमी को पूरा करने के लिए? तो इसका है नाइट्रोजन के लिए जो है हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ फसलों में जो है मैं नाइट्रोजन का प्रतिशत बता दूं, जैसे नील में 0.78% होता है, ये नील का हो गया। मसूर में जो प्रतिशत होता है वो 0.70 होता है, ये मसूर का है। सैंजी में 0.51%, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा यंत्र का प्रयोग होता है? शुगर केन, पैडी, मेज़ या फीट? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा जो यांत्रिकीय खेती है वो सब जो है फीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जी.एस. सल, डॉक्टर लाल, मेयर्स और मेयर। ये देखिए स्पेलिंग जो है आप लोग याद करिए, मेयर्स है और मेयर है, तो इसमें जो है कभी कभी कंफ्यूजन जो है हो जाती है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि इसमें स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेयर्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? बार टाइप होता है, हैमर मिल टाइप होता है, पेग टाइप होता है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है राइट है वो पेग टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इन चारों में से ड्रिप सिंचाई में सबसे अग्रिम कौन सा है? बताइए आप लोग। तो सबसे अग्रिम है महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें लगभग जो है 32 लाख हेक्टेयर
32 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है, जैसे मान इनके पास जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है वो 32 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, जिसमें से लगभग 6 से 7 लाख हेक्टेयर जो है उस पर जो है ड्रिप इरिगेशन ये लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन जो है वो कहाँ से अपनाया गया है, वो है इजराइल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की आर्द्रता का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? टेंसियोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर और हाइग्रोमीटर। बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से भूमि की आर्द्रता मापी जाती है। थर्मामीटर से क्या होता है, ये ताप मापने के काम आता है। पोटोमीटर क्या होता है, ये जो है जो पत्तेदार पौधे होते हैं इनके जो है तने द्वारा अवशोषित जल जो होता है उसकी दर कितनी है, उससे जो है पोटोमीटर से जो है नापा जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायु में आर्द्रता क्या है ये, ठीक है। भूमि की आर्द्रता टेंसियोमीटर और वायु में हाइग्रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? रीपर का प्रयोग किस कार्य के? सोइंग के लिए, कटिंग के लिए, थ्रेसिंग के लिए, या कटिंग एंड थ्रेसिंग आर क्रॉप दोनों के लिए? तो रीपर का प्रयोग जो है कटिंग के लिए होता है, ठीक है। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? फिर इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ डिस्क हैरो, ठीक है। गैंग एंगल, टिल एंगल, डिस्क एंगल, ऑल ऑफ द एबव। इसका कौन सा है बताइए आप लोग आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर है गैंग एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आम, गुआवा मतलब अमरूद, बनाना और सिट्रस, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा? तो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? वो है अमरूद, ठीक है। और जैम बनाने के लिए वो है सेब, ठीक है। इस चीज़ को लिख लीजिए कि जैम के लिए सेब है और जेली के लिए अमरूद है, ठीक है। कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का आकार क्या रखा जाता है? बताइए आप लोग इसका। 4 × 6 सेंटीमीटर, 10 × 15 सेंटीमीटर, 25 × 35 सेंटीमीटर और 40 × 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए आप लोग जल्दी से। 10 × 15 सेंटीमीटर इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? खरबूजे का बीज दर बताइए आप लोग। 1 से 2, 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5 और 6 से 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और ये जो है इसकी जो दूरी रखते हैं वो मैदानी क्षेत्र में 1.5 × 0.9 मीटर या 2 × 0.6 मीटर रखते हैं। और नदियों के किनारे जब रखा जाता है तो वो 1.25 × 1 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा है? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल। इसका बताइए आप लोग आंसर। तो सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना सितंबर अक्टूबर है, ठीक है। और इसके रोपाई के लिए जो दूरी रखी जाती है वो 45 × 25 से 35 जो होता है, ठीक है, इसकी दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, परवल में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? ट्यूबरोज, लीफ कटिंग, सीड, वाइन कटिंग। बताइए इसका आंसर। परवल में जो प्रवर्धन होता है वो वाइन कटिंग के द्वारा होता है। और इसका परवल का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्राइकोसैंथस डायोका, ठीक है। जहाँ फैक्ट बताने वाला होगा वहाँ मैं फैक्ट बताता चलूँगा।
इस चीज़ को आप जो है अलग से नोट करते जाइएगा। और बाकी जो है कुछ चीज़ें तो आपको या पता ही होती हैं, तो उसके जो है जैसे कुछ ऑप्शन होते हैं उसमें जो है सारी चीज़ें जो है डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आम की सघन फसल बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली या चौसा? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है आम्रपाली, ठीक है। इसमें जो TSS होता है वो होता है लगभग 22% और शुगर लगभग 17.2%। कैरोटीन पर 100 ग्राम जो होता है वो 1683 mm होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? मक्खी के द्वारा, पत्ती भेदक के द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा या सीड द्वारा? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये होता है लीफ हॉपर, ठीक है, या पत्ती भेदक इसको बोलते हैं। और ये जो है जो होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसका नाम क्या होता है मैं बता दूं, सिस्टियम फाइसाइटिस, ठीक है। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। अर्का शीतल किस फसल की उन्नतशील किस्म है? उन्नतशील, सॉरी, ठीक है। अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? इसको बताइए आप लोग। किसकी है? ककड़ी की है, खीरा की है, तरबूजा की है या खरबूजा की है? तो अर्का शीतल जो है ये ककड़ी की किस्म है। और ककड़ी की जो बीज दर होती है वो 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। और इसकी स्पेसिंग जो रखते हैं वो 1.5 से 2 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खीरा का उद्भव स्थान कौन सा है? अफ्रीका, मैक्सिको, इंडिया और चाइना? तो इसका जो खीरा का उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूक्यूमिस सटाइवस, क्यूक्यूमिस सटाइवस, ठीक है। ये चीज़ जो है अलग से तुरंत जो है उसमें नोट करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीड प्लांट टेक्निक को सीड प्लांट टेक्निक किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? इसका ऑप्शन है जी कल्लू, हरभजन सिंह, पुष्कर नाथ और कीर्ति सिंह। तो इसको जो है 1967 में पुष्कर नाथ जी के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है? 50 से 150 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 600 ग्राम और 700 से 1200 ग्राम। तो इसकी जो बीज दर होती है फूल गोभी की वो होती है 350 से 600 ग्राम, ठीक है। और अगेती के लिए अगर जो इसका करते हैं तो 500 से 600 ग्राम होती है इसकी। और पछेती के लिए ये जो है इस 350 से 400 मानी जाती है। नॉर्मली जो है 350 से 600 होती है, ठीक है। निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल, ये यहाँ पे लीफ होना चाहिए था, लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? भास्कर, सम्राट, पूषा रोहिणी, पूषा ज्वाला? इसका आप आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो पूषा ज्वाला है, ठीक है। इसकी जो लीफ कर्ल के लिए प्रतिरोधी किस्में जो है नोट कर लीजिए। पूषा ज्वाला एक तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा है पूषा सदाबहार, पूषा सदाबहार, पंत, C1 और मूसल वादी, ठीक है। ये जो है इसके प्रतिरोधी किस्म हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। मटर के बीज के अंकुरण के हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 और 32। तो जब मटर उगाया जाता है तो लगभग कब होता है? ये ठंडक में उगाया जाता है। उस समय एवरेज टेम्परेचर क्या होती है अपने यहाँ बताइए? लगभग जो है 20-22 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसमें जो है अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए। इसका आंसर जो है वो जून जुलाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा है? मैंगो, गुआवा, ऑरेंज और लीची। तो इसका जो सही आंसर है वो है संतरा। मार्मलेड होता क्या है कि इसका जो है फल का गूदा निकाल लेते हैं और ऊपर का जो छिलका होता है इसको मिला के जो है कुछ देर तक पकाते हैं, और उसके बाद जो जैसे मतलब ये होता है पेक्टिन और एसिड जो है, मतलब जो सिट्रस टाइप के फ्रूट होते हैं उनको जब मिला के जो है काफ़ी देर तक पकाते हैं उसको जो है मार्मलेड बोलते हैं। ठीक है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु, आम्रपाली, अर्कापुनीत और नीलम। तो इसकी जो है बीज रहित कौन सी है? सिंधु। ठीक है। सिंधु को किसके किसके क्रॉस से बनाया गया है? रत्ना क्रॉस अल्फांसो से सिंधु को बनाया गया है। और यहीं पे 1-2 क्रॉस और देख लिए। आम्रपाली जो है वो होता है दशहरी और नीलम को तो इसको बोलते हैं डीएनए। ठीक है। और सिंधु हो गया किसके किसके? रत्ना और अल्फांसो के। और अर्का पुनीत जो है अल्फांसो और बंगन पल्ली के क्रॉस से बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूल वृंत के रूप में प्रयुक्त होता है? किसके लिए? स्वीट चेरी, सॉर चेरी, जामुन और सिट्रस। तो ये किसके लिए होता है? ये जामुन, ये 3 चीज़ के लिए होता है। जामुन के लिए होता है, अमरूद के लिए होता है और गुलाब सेब के लिए होता है। तो इसमें केवल आपके पास जो है जामुन आंसर है, तो इसका जो है ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है? गुआवा की, बेर की, पपाया की और एप्पल की। ये किसकी जो है उन्नत प्रजाति है? तो बताइए जल्दी से। ये जो है गुआवा की उन्नत प्रजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? पूसा मंजरी बॉटल गार्ड की, बिटर गार्ड की, रिज गार्ड की, स्नेक गार्ड की। आंसर कीजिए आप लोग। तो पूसा मंजरी जो है ये बॉटल गार्ड मतलब कि लौकी की जो है उन्नतशील किस्म है, और ये जो है एक गोल वैरायटी है। ठीक है। ये गोल किस्म की लौकी होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो जालौर जो है सीडलेस जो है ये किसके लिए है? वो राजस्थान के लिए है। ठीक है। ये जो है सूखा सहनशील प्रजाति है। ठीक है। गणेश जो है ये पोमग्रेनेट की एक प्रजाति है गणेश। ये जो है महाराष्ट्र के लिए जो है। ठीक है। कंधारी हिमाचल प्रदेश के लिए बनाया गया है, कंधारी। और एक डोलका प्रजाति है, ये जो है गुजरात के लिए बनाया गया है। ठीक है। गुज्जू गुजरात के लिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कैल्शियम किस का एक प्रमुख अवयव है? किसका है? प्रोटीन का, सेल वॉल का,
क्लोरोप्लास्ट का और न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें से जो है कैल्शियम सेल वॉल का एक प्रमुख अवयव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? लाइसीमीटर, पोटोमीटर, पोटेशियम और कैल्शियम। बताइए, इसका जो सही आंसर है वो पोटोमीटर है। ठीक है, लाइसीमीटर के द्वारा क्या होता है? लाइसीमीटर से होता है एक्चुअल इवेपोरेशन, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, टेंसियोमीटर, इसके द्वारा जो है सॉयल, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन के लिए पोटेशियम लिखा हुआ है, टेंसियोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे जो है सॉयल वाटर पोटेंशियल की माप की जाती है। और ऑक्सीजन मीटर जो है ये इससे क्या होता है? ऑक्सीजन मीटर से इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, इससे जो है पौधों की जो बढ़वार होती है उसकी जो है माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, पोटेशियम से और कैल्शियम से। तो स्टोमेटा जो है प्रायः पोटेशियम और हाइड्रोजन से जो है नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो है वो है पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? रूट कैप, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है रूट हेयर। ठीक है, रूट कैप क्या होता है बताइए? बताइए आप लोग जल्दी से, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तो रूट कैप ये होता है, ये जो है डाउनवर्ड जो ग्रोथ होती है उसको जो है इनेबल करता है। क्या? रूट कैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है? SO2, CO, N2O, CO2। बताइए। तो इसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जो है हानिकारक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि? क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? क्योंकि हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाइट्रेट अवकारक किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? ये फूड का जो है सिंथेसिस करता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी का क्या काम है? ये सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन का जो है सेक्रेशन करता है गोल्जी बॉडी। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। बताइए इसका आंसर क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम कितना है? 10 से 15, 20 से 25 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 35 से 40 डिग्री। तो इसका गेहूं और मटर ये आसपास मतलब साथ में ही लगभग उगाए जाते हैं। तो मटर में मैंने क्या बताया था कि लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर। तो इसका जो है आसपास आपके क्या दिख रहा है? 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। तो ये जो है, और गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसमें और भी कहे होते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है गेहूं की 3 प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पौधों में जल की हानि होती है? पर्णम द्योतक, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से,
रंध्रों तथा जल रंध्रों से, रंध्रों पर्णमद्योतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से, पर्णमद्योतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा स्टोमेटा सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइडोथोट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है? काइनेटिन, एब्सिसिक एसिड, इंडोलेस्टिक एसिड, एथिलीन। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। 47 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो है जो सही है वो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कॉर्म्स और एडिकेट, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? एल्गल सेल्स में, जीरोफिटिक प्लांट्स में, मेसोफिटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। तो इसका क्या सही होगा? तो इसका आंसर सही है मेसोफिटिक प्लांट्स में। ठीक है, मेसोफिटिक प्लांट मतलब जो है ऐसा जलवायु जहाँ ना तो जो है बहुत शुष्क है और ना ही बहुत नमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? स्टोमेटा एंड वेंस में, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स में, लेंटिसेल्स एंड सेपल्स में, लेंटिसेल्स एंड हाइडोथोट्स में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वात निरपेक्ष श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? ऑक्सीबायोटिक, कार्बन बायोटिक, एमिनोबायोटिक या ऑल ऑफ द एबव। इसका बताइए। तो वात निरपेक्ष श्वसन को किस और नाम से जानते हैं? वो हो जाएगा ऑक्सीबायोटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? ब्रीडर सीड के लिए, सर्टिफाइड के लिए, फाउंडेशन के लिए या रजिस्टर्ड के लिए? तो बताइए किसके लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? जल्दी आंसर कीजिए। तो ये है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का ये जो है ये प्रोजनी किसकी है? न्यूक्लियर सीड की है। ठीक है, ब्रीडर सीड जो है वो न्यूक्लियर सीड की प्रोजनी है। इसका जो टैग कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो, और टैग का जो साइज होता है वो 12x6 सेंटीमीटर। ये अतिरिक्त जानकारी जो मैं बता रहा हूँ इसको जो है आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर सर्टिफाइड सीड जो है आपका वो किसके प्रोजनी है? ये फाउंडेशन सीड की प्रोजनी है। ठीक है, इसका जो टैग कलर होता है वो ब्लू होता है, साइज 15x7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर फाउंडेशन सीड है, ये किसकी प्रोजनी है? ये जो है ब्रीडर सीड की प्रोजनी है। इसका टैग कलर वाइट होता है और साइज इसका जो है 15x7.5 ही होता है। ठीक है, और एक क्या बचा आपके पास? रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत सीड। ये जो है फाउंडेशन सीड की प्रोजनी है और इसका टैग कलर पर्पल, टैग साइज 15x7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? बताइए इसका आंसर। 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। तो इसके लिए जो होती है वो गेहूं के लिए 3 मीटर होती है। ठीक है, गेहूं, धान, जौ और जई इसके लिए 3 मीटर हो जाएगा। ज्वार और बाजरा के लिए
400 मीटर होता है, ये अतिरिक्त जानकारी आप लिख लीजिए। बरसीम के लिए भी 400 मीटर होता है, सूरजमुखी के लिए भी 400 मीटर होता है, और चना के लिए 20 मीटर। ये आधारीय जो है जो बीज हैं इनकी जो है आइसोलेशन डिस्टेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? सोयाबीन, मूंगफली, पालक या गाजर? बताइए। तो इसका जो आंसर वो सही है वो गाजर है। ठीक है, गाजर के लिए 95%, पालक के लिए 96%, सोयाबीन के लिए 97% है, और मूंगफली के लिए भी 96% है। ये चीज़ जो है लिख लीजिएगा। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी के लिए, प्रेस्क्राइब्ड जर्मिनेशन के लिए, या ऑल ऑफ द एबव? तो बीज प्रमाणीकरण भाई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसके लिए जो है। ठीक है, एकदम सही है ये बात। जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी ये भी सही है। प्रेस्क्राइब्ड जर्मिनेशन निर्धारित अंकुरण, जैसे आपके बीज प्रमाणीकरण अगर जो नहीं हो रहा है और उसका मान लीजिए आपने बनाया, उसका जो है जर्मिनेशन परसेंट की मान लीजिए 5% ही, तो उसका कोई मतलब थोड़ी होता है। इसलिए जो है इसको सारे इसके ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ परसिस्टेंट आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इन द मैच्योर सीड? परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंस बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, कैरुनकल, एंडोस्टोम और एंडोथेलियम? इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका क्या होगा? तो पेरिस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? फ्लोरिजन, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, फाइटोक्रोम? इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका जो है रंजक जो है होता है वो फाइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार कौन थे? HS पृथ्वी, HF लेफ्रॉय, रोनाल्ड रॉस, S प्रधान? आंसर कीजिए आप लोग इसका। तो भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार कौन थे? HS पृथ्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव है? लीफ हॉपर, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म? तो इसका जो है सबसे गंभीर जो है वो लीफ हॉपर होता है। ठीक है, इसके जो है निम्फ और एडल्ट, निम्फ एंड एडल्ट, ये दोनों जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है? बायोनीम, बायोलैप, डाइपेल या कार्बारिल? इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका जो है जो सही आंसर है वो कार्बारिल है, और इसका जो ट्रेड नेम वो जो बिकता है मार्केट में वो किससे बिकता है? 7 या हेक्सावेन। ठीक है, इन दो नामों से ये बाजार में बिकता है। श्रमिक मधुमक्खी क्या है? ड्रोन है, स्टेराइल मेल है, स्टेराइल फीमेल है, या नन ऑफ द एबव है? क्या है भाई बताइए। ड्रोन नहीं, नपुंसक नर नहीं, नपुंसक मादा यही सही है। ठीक है, इनको अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं? धान में, गन्ना में, मक्का में या कपास में? बताइए। सबसे ज़्यादा जो है कीटनाशक इसमें होते हैं कपास में प्रयोग किया जाता है। दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? कैनाल, टनल, माउंड,
केव, गुफा में रहता है क्या? नहीं भाई। टनल बना के? ऐसा कुछ नहीं है। कैनाल ना, माउंट बना के जो है रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? पोटैटो एफिड, लेडी बर्ड बीटर, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पोटैटो ब्लैक कट वर्म। बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए भाई। इसका जो है पोटैटो ट्यूबर माथ है, और इसको जो है इसीलिए जो भंडारण करने से पहले जो है 0.25% एरीटॉन से उपचारित करके जो है इसको रखना चाहिए। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, इसको क्या बोलते हैं? और शॉर्टकट में दीपा, दीपा है। ठीक है, ये कब पास हुआ था? 1320 में, 1967 में, 1914 में या 1937 में? तो ये जो है पास हुआ था 1914 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैसिलस thuringiensis was discovered by which scientist? बीटी किसके द्वारा रिसर्च किया गया था? तो सॉरी, डिस्कवर। एस आइसवाटा, बर्लिनर, फ्लेसर या फ्रिच, किसके द्वारा सर्च किया गया था भाई? ये जो है 1901 में जापान के साइंटिस्ट थे। अब नाम बता दीजिए, बताइए। ये हैं यस इसी वाटा। ठीक है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद, गाजियाबाद या कानपुर? बताइए, बताइए इसका आंसर दीजिए। ये जो है 1971 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर जो है। अगला क्वेश्चन है, धान की गंधी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? एडल्ट, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट एंड निम्फ दोनों? बताइए। ये जो है जब एडल्ट एंड निम्फ जो है दोनों होते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है? एफिड, वाइट फ्लाई एफ कॉटन, फ्रूट फ्लाई, ग्रॉसहॉपर? बताइए पादप रोग वाहक इसमें से कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये जो है एफिड हो जाएगा। ठीक है, ये एफिड क्या क्या फैलाता है? तो लीफ कर्ल, पोटैटो, बंची टॉप ऑफ बनाना और मोजैक रोगा। ये किसका मोजैक? किसका? पपाया का मोजैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? धान का, गेहूं का, मूंगफली का या सरसों का? तो सफ़ेद ग्रब किसका है? ये मूंगफली का है, जिसको और सफ़ेद ग्रब को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? गिडोला बोलते हैं, गुबरेला बोलते हैं या कुरमुला बोलते हैं। ये सब जो है इसके अन्य नाम हैं। तो जो है अन्य नाम कभी पूछ ले तो इससे जो है घबराना नहीं है आपको, इसको जो है डट के सामना करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैलाथियान क्या है? फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या वायरिसाइड है या इसमें से कोई नहीं है? बताइए, आंसर कीजिए। तो मैलाथियान जो है एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि जो है 1951 में बनाया गया था। इसकी जो गंध होती है वो किसकी तरह होती है? बताइए, आंसर करिए, कमेंट करिए जल्दी से। वो होता है लहसुन के तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धान में खैरा रोग, लो शुरू में बताए थे ना क्वेश्चन की जो है ये सब आंख बंद करके जो है मतलब सो रहे हो, उसमें भी कोई पूछे तो तुरंत बता दो। तो धान का खैरा रोग किसकी? फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या जिंक डिफिशियंसी, एक्सेसिव एप्लीकेशन, किसके द्वारा? बताइए। ये होगा जिंक डिफिशियंसी। निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान के बुकनी रोग, बुकनी या बकनी या बकनी, ठीक है,
किसके होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम लॉन्गिपस और फ्यूजेरियम सोलेनाई। बताइए इसका आंसर फट से करिए, बोलिए भाई। तो ये है फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, ठीक है। अच्छा, खैरा रोग का जो खैरा रोग से बताने इसके मतलब उपचार कैसे करते हैं, इस चीज़ को जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। नहीं होगा तो लास्ट में बता दूंगा, या फिर जो है इसको मैं लिख के जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैसेज, लेकिन उससे पहले आप लोगों से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए, ठीक है, कि इसका जो है उपचार कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? फंजाई से, वायरस से, बैक्टीरिया से या माइकोप्लाज्मा से? बताइए। तो ये होता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस साइट्राई, ठीक है। लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो है मैं नाम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसी को समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? अल्टरनेरिया, अस्टिलैगो, फाइटोप्थोरा, सिस्टोपस? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। ये सब तो एग्रीकल्चर के मतलब फेवरेट क्वेश्चन हैं, बताइए। एग्रीकल्चर ही क्या, ये तो जो है जनरल नॉलेज में भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए बताइए फट से, आलू में पछेती झुलसा किसके द्वारा होता है? ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, ओहो इतना बढ़िया क्वेश्चन। लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय हियरिंग, किसके द्वारा होता है? बताइए। करके सीखो, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित किया गया? नागपुर में, नीलोखेड़ी में, लुधियाना में या पांडिचेरी में? बताइए फट से, बताइए बताइए बताइए। ये जो है एक इसके पीछे की कहानी मैं सुनाता हूँ। 1964-65 में एक जो है शिक्षा आयोग जो है गठित किया गया, किसके अध्यक्षता में? मोहन सिंह की, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की जो है अध्यक्षता में एक कमेटी का स्थापना किया गया, और इन्होंने अपनी 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1974 में पांडिचेरी में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन से ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज? बताइए, आंसर कीजिए बता। बताइए। तो इसका जो है आंसर है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट है। स्वतंत्रता के पूर्व जो है दो चार जो और भी हुई हैं वो मैं बता दे रहा हूँ अलग से, जैसे सहकारी आंदोलन, ये कब शुरू किया गया था? 1904 में। या अगला है आदर्श ग्राम योजना, ये 1903 में शुरू हुआ था। अगला है श्री निकेतन योजना, श्री निकेतन 1908 में। सेवाग्राम 1920 में। मारथंडम 1928 में। चलिए बाकी जो है एक्सटेंशन जो पढ़ रहे होंगे आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग जो है जल्दी देखेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द लैब टू लैंड प्रोग्राम? प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या श्रीमती इंदिरा गांधी, किसके द्वारा बताइए? तो ये जो है ICAR के द्वारा शुरू किया गया था 1979 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी मतलब कि नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? बताइए, नई दिल्ली में या हैदराबाद, बेंगलोर या कटक उड़ीसा? बताइए कहाँ पे है? तो ये जो है 1976 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में समुदाय विकास परियोजना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ हुई? बताइए। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे आपका नहीं मतलब है, आप CDP मतलब याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। बताइए, कमेंट करिए आंसर इसका। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन? नहीं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी? नहीं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एसोसिएशन? ये भी नहीं है। इसका क्या होगा? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है नवंबर 2005 में जो है स्थापित किया गया था, और इसका जो है 90% जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है राज्य सरकार देती है। ठीक है, समूह संचार की विधि कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेटिव, फार्म विजिट, ग्रुप डिस्कशन या न्यूज़पेपर? डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखाएंगे तो कितने लोगों को दिखा देंगे? एक लिमिटेड लोग होंगे। ठीक है, फार्म विजिट ये थोड़ा कठिन काम है, मतलब उसमें 1 से 2 लोग मुश्किल से होते हैं। एक फार्म पे आप विजिट करेंगे तो जो है 1 से 2 लोगों को आप समझा पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन में कितने ग्रुप में मोर देन 2 पीपल होते हैं उसमें ग्रुप में, तो ग्रुप में जो है ये भी संभव नहीं। इसको जो है समूह संचार किससे होता है? न्यूज़पेपर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उच्च किस्म हाई एल्ड वैरायटी HYV प्रोग्राम कब शुरू किया गया? बताइए। जब हरित क्रांति जो है हुआ, हरित क्रांति, तो इसीलिए इसको जो है 1966 में शुरू किया गया। ठीक है, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा गठित की गई? गांधी जी के द्वारा, स्पेंसर हैच, FL ब्रायने या अल्बर्ट मेयर? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुड़गांव जो है परियोजना FL ब्रायने के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1920 में। आप लोग साथ साथ ईयर भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ किया गया? मुंबई में, नागपुर में, शिमला में या पटना में? बताइए। तो नागौर जिला में जो है शुरू किया गया था। कब? 1959 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे उस समय? राष्ट्रपति थे, समझ लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे ये क्वेश्चन। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? वो नागपुर राजस्थान हो जाएगा। सॉरी, नागौर, नागपुर तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। नागौर राजस्थान। निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं की स्वरोजगार की एकमात्र साधन है? बताइए। NERP, IRDP, DPAP या ट्राइसेम? बताइए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या आपका जो ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम है या ट्राइसेम जो है
ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से कौन सा जो है इसका आंसर सही है? तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की? योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 48 में, 52 में, 54 में या 50 में? तो योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था और जो कि अब खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है और इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वो बताइए आप लोग, नई दिल्ली में, हरियाणा में, हिसार हरियाणा, जयपुर राजस्थान या मेरठ उत्तर प्रदेश? बताइए इसका आंसर जल्दी से करिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये जो है 1988 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या चेन्नई में? बताइए, इसका जो सही आंसर है वो नई दिल्ली है और ये जो है ICAR के कैंपस में बना हुआ है। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस के द्वारा प्रारंभ की गई? अल्बर्ट मेयर, विनोबा भावे, एफएल ब्रायने या BN गुप्ता? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरुआत की गई थी 1948 में और शुरू में लगभग जो है 64 गाँवों में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एफएल ब्रायने या LF वार्ड? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सेवाग्राम योजना महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था 1920 में। ठीक है, साबरमती आश्रम के साबरमती आश्रम के, ठीक है, पास में। और सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1942 में, 52 में, 62 में या 72 में? बताइए। तो ये है 1952 CDP। अभी ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? OP दाहमा, J पॉल लीगन, PV यंग, AR देसाई? इसके जो है ये उसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं, सीधे सीधे जो है ये AR देसाई जो है। ठीक है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए, कृषि जगत या धरती के लाल, कृषि सुधा या कृषि चयनिका? बताइए। तो ये जो है प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र जो है वो कृषि सुधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? डिजीज कंट्रोल इन क्रॉप, फसलों में रोग नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित फसल से अवांछनीय पौधों को उखाड़ना या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रोगिंग जो है वो अवांछित जो है पौधों को वांछित फसल से जो है उखाड़ना जो है रोगिंग कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितनी है? बताइए भाई। एक 138% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक, आँख मूंद के इस पर मार दो, MS स्वामीनाथन। इसमें जो है ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही आप कहीं भी आए ऑप्शन C मार देना, अरे सीना मार देना, जहाँ देख लेना MS स्वामीनाथन नहीं जो है, इसे फ्री के नंबर चले जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। ठीक है, एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? मिक्स क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग? बताइए। एक ही जब फसल उगा रहे हो तो मिक्स तो हो नहीं सकते, मल्टीपल भी नहीं हो सकते, रिले भी नहीं हो सकते। क्योंकि रिले क्रॉपिंग ये होती है कि मान लीजिए
एक फसल लगी हुई है, दूसरी उसी के उसको काटने से पहले दूसरी लगा देते हैं, तो उसको जो है रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हो नहीं सकती, तो इसीलिए इसको मोनोक्रॉपिंग जो है बोलेंगे। अच्छा, ये हरित क्रांति जो है और जो विश्व में किसको माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो है लिख लीजिएगा, या याद हो तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, करनाल हरियाणा या बीकानेर? कहाँ पे है? तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो है करनाल हरियाणा में है। ठीक है, गेहूं और जौ भी है उसी साथ में जो है, गेहूं और जौ जो है ये भारतीय मक्का जो अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में है, और शुगर केन कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? बताइए इसका आंसर, फट से बताइए। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो राजस्थान है। प्रथम राजस्थान है, तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, ये चीज़ जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है? अमोनिकल फॉर्म में, या अमाइड फॉर्म में, या नाइट्राइट फॉर्म में, या नाइट्रेट फॉर्म में? बताइए। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो अमाइड फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये अमाइड फॉर्म में होती है। ठीक है, अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फाइलम या सीड कोट से? बताइए। तो ये कहाँ से होंगे? भ्रूण से ही होंगे ना, एम्ब्रियो से ही तो जो है विकसित होंगे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा नहीं? कॉपर नहीं है, बोरान नहीं है, या सल्फर नहीं है, या मैग्नीज नहीं है? बताइए इसका आंसर जल्दी से बताइए भाई। गंधक जो है, मतलब कि सल्फर जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक हैं कौन कौन से? तो Fe मतलब कि लोहा हो जाएगा, Mn मतलब कि ये आपका मैग्नीज है ही है, तांबा है ही आपका, बोरान है ही। ठीक है, और मॉलिब्डेनम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिंक हो जाएगा। ठीक है, वरलक्ष्मी किसकी एक संकर प्रजाति है? वरलक्ष्मी बताइए भाई, वरलक्ष्मी किसकी है? कपास की, मक्का की, गेहूं की या ज्वार की? वरलक्ष्मी जो है कपास की एक संकर प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 25, 18, 20, 15? बताइए बताइए। ये जो है 15 जो है जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका जो 15 जो भी जलवायु क्षेत्र हैं, इसका जो है मैं कमेंट बॉक्स में इसको जो है मैसेज पिन कर दूंगा कि वो कौन कौन से जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर मैं ना कर पाऊँ तो एक बार जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो जो है चीज़ कर दूंगा। ठीक है, मान लो आप मुझे नहीं ध्यान रहता उस कंडीशन में बता रहा हूँ, बाकी मैं कर दूंगा। निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? चना, मूंग, उर्द या अरहर? बताइए। ये जो है चना जो है प्रमुख दलहनी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था किसने? जिएचएल, गोयलॉट, मॉर्गन, जेथ्रो टुल? बताइए। जीरो टिलेज कुछ याद आ रहा है? ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसके द्वारा? जेथ्रो टुल। ठीक है, ये जो है इनकी एक बुक लिखी गई थी, उसका क्या नाम था? न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कब प्रकाशित की गई? 1731 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और भू परिष्करण शब्द का जो है सबसे प्रथम प्रयोग जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? जौ, ज्वार, जई, धान? बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो ज्वार को जो है, सोरगम को ऊंट फसल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चिप्सोना किसकी? चिप्सोना, चिप्स किससे बनता है भाई? चिप्स बहुत चीज़ से बनता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से तो करोगे।
चिप्स तो केले का भी बनता है, आलू का भी बनता है, और ठीक है। तो ट्रॉपिका नहीं, शकरकंद इसका तो नहीं बनता है, मटर का बना ही नहीं पाओगे, पोटैटो हाँ, तो ये जो है चिप्सोना किसका हो जाएगा, आलू का हो जाएगा, ठीक है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1987 में या 77 में या 67 में या 57 में, बताइए। अखिल भारतीय जो है मक्का विकास परियोजना कब शुरू हुई, 1957 में। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, ये थे ईजे वेल्हसन और यूजे ग्रांट, यूजे ग्रांट और ईजे वेल्हसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या ड्राई एग्रीकल्चर, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ओवरलैपिंग क्रॉपिंग इसको जो है कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है, कैनकेथा, हरियाणा, खिल्लारी, राठ, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। प्रजातियां तो बहुत जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि डुअल पर्पज ब्रीड कौन सी हैं या मिल्च कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से याद करके आप जाइएगा। इससे एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मतलब रहता ही है जब भी पेपर होता है, मतलब जो है एक से दो क्वेश्चन इसका होता ही है, ठीक है। तो बताइए इसका कौन सा है, ये हरियाणा, ठीक है। तो जो डुअल पर्पज है वो हरियाणा हो गई, थारपारकर हो गई, काकरेच हो गई, ये सब जो है डुअल पर्पज में आ जाती हैं। मिल्च में कौन सी हैं, साहिवाल है, लाल सिंधी है, या जो है गिर है, देवनी है, ये सब जो है मिल्च में आ जाती हैं। या जो भारवाही किस्म नस्लें होती हैं वो अमृत महल, नागौरी और खैरी गंगा, मेवाती, ये सब जो है उसमें जो है होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी वैनबर्ग नियम किस वर्ष में स्थापित हुआ, ये जो है 1908 में हुआ था। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो है आबादी में जो है मतलब आनुवंशिक विभिन्नता का जो है परीक्षण करता है ये। तो ये ज़्यादा मतलब उतना है नहीं, एक आध क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है छोड़ने में कोई जो है वो, ठीक है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया, एच.जे. मुलर, मेंडल, राइट या हार्डी एंड वेनबर्ग, बताइए। तो इसके जो है राइट, और राइट का पूरा क्या नाम है, सीवेल राइट, 1922 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पिन्नू इनमें से किन जातियों के बीज का संकरण है, पिन्नू, बताइए। जैक एंड मेयर का, याक एंड काऊ का, स्टैलियन एंड जेब्रा का, कैटल एंड बुल का। तो पिन्नू जो होता है वो याक एंड काऊ का होता है। जो जैक एंड मेयर का होता है उसको बोलते हैं म्यूल, मतलब कि खच्चर, ठीक है। और स्टैलियन और हाँ जेब्रा का जो होता है उसको बोलते हैं हिसारडेल शेप बोलते हैं। इनका जो होता है वो हिसारडेल शेप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है, 20%, 15%, 10% और 5%, बताइए इसका। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन, 15% होता है, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है, सरसों की, सैलसीड की, नीम केक या लिंसीड केक, बताइए, आंसर कीजिए आप लोग। तो सबसे अच्छी जो है बिनौले की खली जो है, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंसीड केक, ये जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। कैप्रोइक एसिड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ फॉलोइंग, किसके जो है दूध में कैप्रोइक एसिड पाया जाता है, बताइए। भेड़, याक, बकरी या गधा, तो ये जो है बकरी के दूध में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में या बरेली में या पूसा में या अंबिकानगर में? तो इसका जो है 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे बताइए, जल्दी से बताइए। अंबिकानगर, राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 4.5 kg, 3.5 kg, 3 kg या 2.5 kg? तो भैंस के लिए जो है ये 3 kg होता है और गाय के लिए 2.5 kg होता है। ठीक है। भैंस के लिए 3 और गाय के लिए 2.5 kg पर 100 kg ऑफ वेट। मुर्गियों में स्वैलन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से जो है होता है? बताइए। तो स्वैलन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? वो होता है जिंक की कमी से होता है। ठीक है। सुअर की टॉमवर्थ नस्ल निम्न में से किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? बताइए, इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो इंग्लैंड है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छी ब्रीड नहीं होती है, काफ़ी पुरानी जो है ब्रीड है। तो अब जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, तो अभी जो है तो पाला नहीं जाता है। अंगोरा बकरी की मूल निकासी किस देश से है? ठीक है। ये कहाँ की जो है अंगोरा बकरी कहाँ की है बताइए? वो टर्की की है। ठीक है। और ये जो है एक अंगोरा बकरी से एक जो है ऊन मिलता है, उसका नाम है मोहेयर ऊन। ये जो है अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। सुनंदनी ब्रीड इज रिलेटेड टू, सुनंदनी किसकी प्रजाति है भाई? ये किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की, गाय की, याक की या बकरी की? बताइए जल्दी से। तो ये जो है गाय की प्रजाति है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद। राम राम।